अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। फर्स्ट हमने डॉलर के रिलेटेड जितनी वीडियोस थे उनका फोरकास्ट किया और अभी हम डायरेक्ट बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर हम लाइव अभी करंट सिचुएशंस के ऊपर देखें तो बिटकॉइन ने एक कंसोलिडेशन फेज़ के बाद हमें ब्रेकआउट दिया है। अगर हम देखें तो यहाँ तक लेके यहाँ तक लास्ट कैंडल तक अप्रॉक्सीमेटली 52 बार्स हैं। 8 दिन 16 घंटे का ये टाइम है और बीटीसी जो है वो चॉपी बिहेव करता रहा। मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में थी। ठीक है, तो कंसोलिडेशन फेज़ में सिंपल सा हमें मतलब पता है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर जो होते हैं वो लगाए जा रहे होते हैं और इसी के साथ साथ लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है और रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है और इसके बाद हमें एक डायरेक्शन की तरफ मूव मिलता है, लेकिन वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन जिस तरह अगर आप देखें ये बिहेवियर था पीछे, अगर आप देखो तो मार्केट सेम एज इट इस कंसोलिडेशन फेज़ के बाद ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छा खासा पंप की, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब अगेन कंसोलिडेट करके अपसाइड ही मूव पंप करे। हो सकता है कि ये जो जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रही थी, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर ही लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, तो मार्केट एक फ्रेक ट्रैप दे और ट्रैप करने के बाद डाउन साइड की तरफ मूव स्टार्ट कर दे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए एक आप लॉजिक या कन्फर्मेशन को मद्देनज़र रख ले, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो क्या है कि जो लेवल ये मिसाल के तौर पर जहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन लगाई है, अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है, आपको पता होना चाहिए 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में 9 बजे 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी। अगर 9 बजे से पहले ये इसी लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव करे, यानी कि इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो, वेल एंड गुड साइन है बुलिश के लिए। फिर हम 99,000 इवन के 100K के ऊपर इसको शॉर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मार्केट क्लोज कर देती है इसी लेवल के बिटवीन और अगेन इसी लेवल को टेस्ट करके फिर हम शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट लेवल हमारा ये होगा लिक्विडेशंस का, जहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी 90,000 और उसके बाद अगला लेवल 88,000 और फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास लेवल होगा 86,000। तो ये 2 सिनेरियो है एनालिसिस के। ठीक है, तो जब भी हम इंटर होंगे मार्केट में तो हमारे पास ये एक कंसर्न रहना चाहिए। अब लास्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की एंड इंडिया और पाकिस्तान के जो वार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वॉर ना लगे तो ये बेहतर है दोनों कंट्रीज़ की इकॉनमी के लिए, हम दुआ करते हैं कि ऐसा हो भी ना। और इसके बाद अगर वॉर की सिचुएशंस चलती है तो ज़ाहिर बात है दोनों डिफरेंट कंट्रीज़, बाकी भी अदर ममालिक जितने हैं, तो सबका आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होता है वो ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब हो जाता है, लेन देन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मईशियत है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि फिर इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो मज़ीद और ज़्यादा होता जाएगा। तो ये कंट्री के ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है और सेम एज़ इट अगर ये क्राइसिस चलते हैं तो ज़ाहिर बात है कि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट होती हैं वो भी इसी क्राइसिस की ज़िद में आती हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये भी डंप करेंगे। लेकिन इस सिचुएशंस में नो डाउट पाकिस्तान को अगर वो नहीं समझते कि ये क्रिप्टो में या फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा बिहेव है या इसका कोई किरदार है, ठीक है, लेकिन इंडिया तो है ना वेल एंड गुड, ज़ाहिर बात है वो तो क्रिप्टो कर रहा है या बाकी फाइनेंशियल मार्केट उसके तो बिग इन्वेस्टर हैं। और दूसरी बात ये कि इंडिया में ज़ाहिर बात है क्रिप्टो के ऊपर भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रही है। तो हमारी वजह से ना भी हो, पाकिस्तान की वजह से ना भी हो, लेकिन इंडिया की वजह से तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा कह लो कि हो सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ का आपने बखूबी अंदाज़ा रखना है कि कोई भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन ना हो अनटिल मार्केट इस लेवल से अगेन $1,00,000 मज़ीद ऊपर पंप कर जाए। लेकिन इस सिचुएशन में जब इकॉनमी सिचुएशन बहुत डेंजरस है और वार की सिचुएशन चल रही है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, इवन के स्पॉट के लिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाइंग करो। अगर आपने करनी है तो फिर वो आप अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशंस में बाइंग जो है वो वेरी डेंजरस है। अब विशियसली अगर हम बाय नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे।